में गुरु जी को वंदना। द्वितीय आद गणेश। तिथियों सिमरू माँ शारदा। मोरे कंठ करो प्रवेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस गज श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ से। कवि कोविद कहि सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु।
पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु जय श्री राम निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वजनविनाशाय सर्वकल्याण हेतुवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमः ओम हे रमा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ जादुनी दिजा मोदरा माधुम हे कृष्ण कमलापते यदोपते सीतापते श्रीपते वैकुंठी आदिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहिमम ओम शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वधारं गगन सदर मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं हस्तं पुष्टं नववेद्यं इति लक्ष्मी नारायण देवकीनन्दाय वासुदेवाय कृष्ण प्रचोदयात् ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वन्दे इति श्रीमद्भागवत पुराण सप्ताहपरायण पूर्णमौति अंतिम दिवस पूजार्थं करिष्ये भगवनी आपको अभ्यो नमः प्रेम से बोले उमापति महादेव की प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रेम से बोले आनंद कंद कृष्ण भगवान की प्रेम से बोले सर्व देवी देवता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो जब पाठ पूजा करेंगे जस्ट गो देयर एंड गो लाइव थैंक यू सो मच ओह या थैंक यू आई डू आई वाज वेटिंग फॉर दैट आई विल जस्ट कनेक्ट इट राइट नाउ इतना लंबा बैटरी लाइफ तो नहीं रही आई कैन नॉट सी ओके इज इट चार्जिंग या 45 yeah
Okay, what आ गया. time do we need to go live? We can, as soon as they start, we can go live. Okay, cool. ठीक है. और ये भी हाँ, ये भी ऐसे ही घूमेगा. So when we are ready, we can just go like this. Because this is just recording and that's live. Yep. ठीक है. हरिओम महाराज. क्या वर्षा का ऋतु है. कल ही प्रवचन रहा है इसमें. अच्छा कोई बात नहीं. भगवान बोले जितना मिले उतना करो, अच्छा है ना. यज्ञ और सब के बाद जो है ऊपर से अमृत वर्षा होती ही. हाँ, अति सुंदर, सही बात. हाँ, बिल्कुल एक करिए तब तक ना. हाँ बेटा, एक कुछ कर दो. ऐसा तरीका ना कि मतलब मन हो रहा है गाने का. यूं नहीं अच्छा गाते. बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छे हैं. प्रभु की लीला है ना सर. ठीक है. हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है डेरी. नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी. आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान. हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा. किसी पंथ भूले ने हमसे, किसी पंथ भूले ने हमसे, पाया नहीं सहारा. सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे
भगवान कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हो सच्चे मन से नहीं पुकार, सच्चे मन से नहीं पुकार, सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर के बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। श्याम सूर के बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि ओम, हरि ओम। और बोलिए राधा रानी की जय। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी,
रानी मेरी राधा रानी मेरी राधा रानी हे लाडली सुतली जय हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी सवारो मारो या मारो मर्जी तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुतली जय हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हो कृपा करने वाली मेरी राधा रानी कृपा करने वाली मेरी राधा रानी हो मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी दिनों की श्यामा रखवारे तुम हो मेरे जीवन की आधार तुम हो दिनों की श्यामा रखवारे तुम हो मेरे जीवन की आधार तुम हो लाखों की तूने बिगड़ी सवारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुतली जय हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी हे लाडली सुतली जय हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी कृपा करने वाली मेरी राधा रानी हो कृपा करने वाली मेरी राधा रानी हो मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी मेरी राधा रानी राधा रानी राधा 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 मेरी राधा रानी राधा रानी राधा 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 मेरी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा मेरी श्यामा प्यारी राधा रानी राधा 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 मेरी राधा रानी राधा रानी राधा राधा जय हो राधा रानी की जय हो हरिओम बोलिए राधे राधे जय श्री कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिओम बहुत सुंदर बेटा सरस्वती का वास है बहुत बहुत सुंदर भजन इस मंडली में भी हमारे को आनंद दिया है और आगे भी देते रहेंगे हरिओम देखते देखते आज आखिरी दिन भी आ गया है 7th एंड फाइनल डे और खूब सुंदर से यज्ञ हुआ है अभी होगा पूर्ण आहुति का यज्ञ भी होगा इस प्रवचन के बाद पंडित जी भी पधारे हुए हैं और आप इतने सब लोग आज व्यस्त होते हुए भी काम से कुछ लोग छुट्टी भी लेकर आए हैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और भगवान की असीम कृपा आप सबको प्राप्त हो शक्ति भक्ति मुक्ति और इसी भाव के साथ हम इस आखिरी दिन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इच्छा तो ये है कि ये कभी खत्म ही ना हो चलता ही रहे इतना आनंद आता है आप सब भक्तजनों के साथ कि भगवान का श्रवण मनन कीर्तन ध्यान पूजा भजन इसमें सिर्फ आनंद ही आनंद की अनुभूति है यही वास्तविक तरीके से जीवन का लक्ष्य भी है हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है जो इस जन्म में हम कमाई कर लें यही साथ जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम तत्सत
हरि ओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाओ प्रभु, दौड़ते दौड़ते यहाँ आप वास करते हुए विराजमान हो जाए। हनुमान जी, श्री राम सीता पूरा राम, श्री राम जी सीते माते के साथ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सब तीर्थ सब यहाँ मौजूद है। इससे बड़ा तीर्थ स्थल और कुछ है ही नहीं आज के दिन। तो खूब लाभ उठाइए। आप सब बड़े भागी हो जो आज यहाँ पहुँचे हो। सुंदर सुंदर कीर्तन सोनू जी बेटे, खूब आशीर्वाद आप सबको आने के लिए और खूब रौनक बढ़ाने के लिए। कितना सुंदर हो जाता है कथा जब भक्ति भरा भजन होता है साथ साथ में, तो सबका आनंद जो मिलता है वो हृदय छूम उठता है। और आज थोड़ा आंख में आंस भी भर आता है कि आज 7वां दिन हो गया, पता ही नहीं चला आप सबके भक्ति के कारण। जैसे स्वामी जी बोले कि दिल करता है चलते रहे, कई भक्तजन भी बोले दिल करता कि चलता रहे, लेकिन हम दुनिया में हैं, समय अनुसार शुरू करना, समय अनुसार अंत करना, यही नियम है। क्योंकि और दुनिया का भी काम करना होता सबको। लोग सोचते होंगे कि हम बोलते हैं कि काम धंधा मत करो, यही में लगा रहो। नहीं, भगवान बोलते अपना कर्म करो, मुख में राम नाम हाथ में काम, लेकिन अलग से थोड़ा थोड़ा समय निकालो सिर्फ भगवान के लिए, तो जरूर जीवन सफल होगा। और हमारा लक्ष्य यही है कि सबका जीवन सफल हो। जो अगर 100 जन्म फिर से लेना है मुक्ति पाने के लिए, तो भगवान करे 1, 2, 3, 4 में भी हो जाए, या एक ही में हो जाए, या यही में हो जाए, आपके ऊपर है, मेहनत करने के ऊपर है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का। आपने क्या क्या कथा सुन दिया, उसमें खूब 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 ज्ञान कूट कूट के भरा है। अब पान करना हमारा काम है, वो हमारा मेहनत है। तो इस उद्देश्य से आप सबको भी नंदन है, आत्म प्रणाम है, एक एक भक्तजन का आत्म प्रणाम है। And all of you who may be online or may not be, but you listen in the future, heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity, auspiciousness, welcome each one of you into this rare, invaluable jewel. We can't give any value to this. Means no matter, some might think it's invaluable, means it's nothingness, but नहीं, इसका मतलब है कि हम कोई दाम लगा ही नहीं सकते इसका। अमूल क्या दे सकते हैं? जैसे माँ के स्तन का दूध जब बच्चा पीता है, क्या हम उसका मोल दे सकते हैं माँ को कभी? Can we pay the mother for the milk she feeds her child? How much will you give? No, you can't pay back. You can only pay back little amount by serving your parents. Yeah, sometimes parents may be wrong in giving advice, or they may be not doing the right thing. Kids learn somewhere else that this is the correct. Maybe some medicine, maybe some process, maybe cooking food. Yeah, kids have all the rights to nicely teach the parents also. That I think this is right. I think this is the way to do. I have learned this. So it becomes like not that the parent has power over the child, but it becomes satsanga. Learn from each other. You are friends. When the child grows up, becomes your friend. But then you try your best. The rest is surrender to God and सबका अपना अपना
कर्म भी आगे ले जाता, वो भी साथ साथ है। तो ऐसे हम हाँ, तो उसमें फिर हम ऐसे याद करके कि जैसे हम माता पिता का सेवा करके थोड़ा सा उनको कर्ज उतार सकते हैं, वैसे ही हम प्रभु को उनका दिया हुआ वस्तु उनको अर्पण करके, ये शास्त्र ऋषि हमने वो तो भी बता नहीं पाया कि कई तरह का ऋण होता है। मे बी सनातन सेंटर विल टॉक अबाउट दैट, कि जो कितना ऋण हमारे पैदा होते ही कर्ज लेके आते हैं, अपना कर्म लेके आते, बोले मुट्ठी बांध के आया, क्या क्या लेके आया, क्या धरोहर लेके आया है, हाँ मुट्ठी भर के कर्म लेके आया और ऋण कर्जा लेके आया है। क्या क्या कर्जा उतारना है हम सनातन में बताएंगे आपको, कि वो ऋण एक बता देती हूँ, ऋषि ऋण है। जब हम सत्संग अटेंड करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम ऋषि ऋण उतारते। कितना कर्जा हम है उनका, जो तपस्या कर करके, they did so much austerity and then they have presented these scriptures for us. We don't have time to read it, we don't have time to listen to it. मनुष्य जन्म पाकर भी नहीं कर पाते तो क्या कर, तुच्छ है ना। तो ऐसे हम ऋण उतारना, नहीं तो बस वो कर्जा चलता रहेगा, क्योंकि हम उतार नहीं पाते। तो ऐसे let us pay the debt back to Rishi Munis for what they have done. So with that we'll start with 3 ohms. And may we have peace in our causal body.
ignorance, may it be torn apart so we become so knowledgeable that would develop deep devotion in our hearts. With these blessings, Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Saravadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami. Adorations to the Divine Preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru, we offer our adorations. Om Shri Guruve Namaha. Namo Astute. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Yoga Research Foundation, Miami, Florida. Our humble Sashtang pranams to our Param Gurudev, our Gurudev's Gurudev, Pujya Shri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To Bhagwan, the world teacher, हमारे जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी. To Bhagwan Ved Vyas ji, and to Bhagwan Shri Shukdev ji, our humble Sashtang pranams. हम नैमिषारण्य में पहुंच गए, उनका आशीष लें, उनका व्यास गति टच करके कि सप्ताह परायण का आज 7वां दिन, 7th day, conclusion उनके आशीर्वाद से हुआ. Now pranams to all ब्राह्मण देवता जो आज यहाँ पधारे हैं और जो भी साधु संत ऋषि मुनि जहाँ कहीं भी है, whether they are in their physical embodiment or not, our humble pranams. आप सबको आमंत्रित, सब यहाँ पधारिए आज के यज्ञ में. जिस तरह सप्ताह परायण में हर एक तीर्थ भी पहुँच गए, वहाँ पर गंगा माँ अपना राह बदल के पहुँच गई. तो ऐसे हम सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए, आमंत्रित करते हुए कि जरूर हमारे यज्ञ में वो भाग ले, हर एक तीर्थ स्थल यहाँ भाग ले और सबको आशीर्वाद दे. Message from Gurudev today. Blessed self adorations. In your thoughts, think of the glory of God. प्रभु के विभूतियाँ, कितना सुंदर सुंदर विभूतियाँ हैं. थोड़ा 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 रोज मेडिटेट कीजिए. Meditate on those beautiful glories of Lord every day, little by little. Let your mind be occupied with the divine majesty that permeates this creation.
हे प्रभु, आपने ये सूर्य दिए हैं, आपने ये तारे दिए हैं, आपने धरती दिए है, ये आकाश दिए हैं, ये हवा दिए हैं। कहाँ से, किसने दिया है? वो प्रभु ही तो दिए है। लेकिन हम क्या, मनुष्य क्या हो जाता है, वी ह्यूमन बीइंग्स थिंक आई डिड इट। लेकिन जब सूर्य देवता को देखोगे, आकाश देखोगे, तो किसने बनाया? गौ माता को किसने बनाया? क्या साइंस कर सकती है? Can they produce a cow that can give milk? Not yet. So, who is above? Our Creator who created us also. वही जिसने चांद तारे बनाए हैं, वही हमारे ये शरीर को बनाए हैं, वही सब कुछ बनाए हैं, सर्व व्यापक। तो ये मत भूलिए, I, जो हमारा छोटा आय पना ये शरीर तक जो सिर्फ पहुंचता है, उसको महत्व ज्यादा नहीं दीजिए। बट वो बिग आय, जो आय मतलब हम, वो हम नहीं है, लेकिन वो बिग आय कौन है जो किया है सब कुछ, उनको महत्व दीजिए। उनका अंश हमारे अंदर है, इसीलिए हम जिंदा है ये शरीर में। नहीं तो वो तो भाग जाए, निकल जाता है, तो ये शरीर फिर कोई काम के नहीं रह जाता। तो ये याद रखिए। तो गुरुजी आगे बोलते हैं, डू नॉट कीप योर माइंड ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्डिनरी चोर्स ऑफ लाइफ। ये करना, वो करना, भागा दौड़ा जरूरी है, करना है, लेकिन कितना समय उसमें लगाते हो कि प्रभु के लिए टाइम ही नहीं है। How much time you spend in your worldly things, and that you do not take out enough time for God, that one-to-one. Then drop everything. This is my appointment with God. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में हम कैसे भागते हैं? 1 मिनट नहीं देर होना चाहिए। अच्छा, प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम बोले आज यज्ञ करेंगे, आप क्या सोचते हैं? Do you think they are waiting? Of course they are waiting. And what if you said, sorry, today I don't have time. सोना है मुझे, तो वो प्रभु वहां खड़े रहेंगे जब तक कि आप समझा के उनको बता सकते हैं, हे प्रभु आज मैं बहुत थक गया, लेकिन फिर भी आपका नमन करता हूँ। आज 2 मंत्र बोल के मैं खत्म करती हूँ। भूलना मत, जरूर करना। सोए उठ, अभी कई बातें बताना, लेकिन समय तो बस भागा जा रहा है। तो सुबह क्रागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, करो में कर दर्शनम। पहले करो में कर दर्शनम, अंजलि में दर्शन करके, प्रभाते कर दर्शनम, तब हम सुबह को दर्शन करते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन, आज का दिन आपको समर्पण है। जीवन ही समर्पण है, लेकिन छोटी छोटी कड़ी, एक एक दिन आपको समर्पण है। हम आज हमारे ध्यान रखना। रात में सोने से पहले प्रभु बहुत धन्यवाद, आपने हमें रक्षा किया, हर एक काम संपन्न हुआ। कुछ गलती हुआ होगा तो क्षमा कर देना, जाने अनजाने में जरूर क्षमा करते। जो हम कर चरण कृतम वाक मंत्र बोलते हैं, अगर इवनिंग में सीख जाओ और वो बोलने लगो, तो सब कुछ मन क्रम वचन हर एक तरीका से जो गलतियां हो जाता, वो प्रभु क्षमा करेंगे। तो डोंट फॉरगेट, अर्ली मॉर्निंग व्हेन योर आईज ओपन, आल्सो टच धरती मां। आफ्टर योर क्रागरेवस्ते, यू टच धरती मां, who gives us so much। इतना सहन करती है। माता की दर्जा क्यों दिया गया? माता क्यों बोलते हैं हम माता, हमारे धरती मां इतना सहन करती है, हम क्या नहीं करते, और फिर भी उपजते रहती है, फिर भी देते रहती है। तो उनको भी धन्यवाद देके, चांद तारे सितारे सबको धन्यवाद देके अपना कार्य शुरू करें सुबह का। तो बोलते हैं, गुरुदेव बताते हैं, डू नॉट कीप योर माइंड ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्डिनरी चोर्स ऑफ लाइफ ऑफ यस्टरडे। कई बार हम इतना समय
समय गंवाते हैं। पहले ऐसे था, पहले ये था, पहले वो था, हम ये करते थे, हम वो करते। थोड़ा याद करना ठीक है, लेकिन इतना घुस जाते हैं, समय कितना बर्बाद होता है उसमें। क्या फल मिलेगा उससे, क्या सीख लिया उससे? वो सीख ले लिया, फिर उसके आगे अपने जीवन, अगर कुछ बुरा था तो सुधारे, अगर कुछ अच्छा तो वही लेके चलो। तो वो मत भूलो, गप शप में कोई बात नहीं है, चलो शुरू कर दिया। कहाँ पैदा हुए थे, जिससे भी ये अच्छा भाई भाई मिलते हैं तो खूब याद करते पिछले का जीवन। वो थोड़ा दिन का, थोड़ा देर का गपशप तो अच्छा है, याद करते माता पिता को याद करना वो सब। लेकिन उससे अच्छा होगा कि चलो हम आज एक मंत्र सीखते हैं, चलो आज हम प्रभु का स्तुति करते हैं, एक भजन करते हैं, हम एक दूसरे को सिखाए। क्या आप नया कुछ सीखा? कितना अच्छा बात होगा। लेकिन क्या क्या रेसिपी है, क्या खाया आज ने? फोन होता है, आज क्या पकाया, क्या पकवान बना है, कुछ बना है, क्या बनाया आज हमने, ये बनाया आज। तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन सब दिन वही बात। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा याद दिलाती हूँ कि ऐसे हमको अपना स्वभाव, अपना जीवन का लक्ष्य बदलना होगा। हम खुद ही कर सकते, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। हम सिर्फ याद दिला सकते, आगे आपके ऊपर। So lifting your mind beyond all this, learn the art of, so ये सबसे ऊपर उठ के ध्यान करना सीखिए, जप करना सीखिए, और प्रभु को क्या करते? आत्मसमर्पण करते, with that bhakti, with that भाव, surrender yourself to God. So lifting your mind beyond all these, learn the art of meditation, of internal surrender to God and prayerfulness. मंत्र भी प्रेयर है, तो वो मंत्र भी करते हो भावना से करिए, क्योंकि ये प्रार्थना है। और हम भी जब मंत्र करते, आपके आशीर्वाद देते मंत्र बोल के, उसमें बहुत शक्ति है। तो उसको पचाइए, उसको स्वीकार कीजिए और पचाइए। और जब आप संतों के आंख में देखते हो, ये एक गुप्त बात, संतों के आंख में जब देखते हो तो उनका शक्ति मिलता है। तो फॉर अ मोमेंट डोंट टॉक, डोंट से एनीथिंग, जस्ट लुक इनटू द आईज। इतना ही काफी है एक संत के आगे बैठना। तो हम ऐसे देखते हैं, सबको देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप सबका शक्ति बढ़े। क्या शक्ति बढ़े? ये शरीर का बल तो ठीक है, इसके बिना तो कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम आंख में देखते हैं आपको, ये प्रभु का शक्ति मिलता है। जो हमारा तप हुआ है, वो तप का शक्ति आपको भी मिलता है। और जब आप चरण छूते हो, जितना तीर्थ यात्रा हमारा हुआ है, जितना हम तप करे हैं, जप करे हैं, उसका पुण्य के भागी आप बनते हो। ये सबको पता नहीं, ये सोचते मैं क्यों सर झुकाऊं। कई लोग ऐसे सोचते क्यों सर झुकाऊं, मैं छोटा बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऊंचा हो जाओगे। और बहुत अहंकार हो जाता है जब, तब यही सोचते मैं चरण छू लूंगी तो। लेकिन हम संत हैं, अगर आप ब्राह्मण देवता सोचते हो कि हम नहीं चरण स्पर्श करें, हमको वर्जित है। ठीक है, तीर्थ यात्रा सब वैसे तो, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गई। आगे, इफ यू अंडरस्टैंड दैट द डिवाइन हैंड इज ऑलवेज ऑपरेटिंग फॉर योर ओन गुड, your joys and sorrows, your prosperities and adversities, सब समय द्वंद्व होता ना, एक इधर एक इधर। जॉय होता तो सोरो जरूर होगा। जब
प्रॉस्पेरिटी है तो जरूर थोड़ा सा कुछ न कुछ बिगड़ेगा भी, ऐसा नियम है। So your prosperities and adversities all become beckoning lights leading you to enlightenment. तो अगर आप ये समझ ले कि हमको दुख लगता है कि आज कुछ रोग ज्यादा है, आज कुछ ठीक नहीं हुआ, आज कुछ देर हो गया या कोई थोड़ा इधर फर्क हो गया, जो करना था वो नहीं हो पाया, तो इसका बुराई मत सोचो। लोग सोचते हैं हम बहुत जल्दी से, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके कारण ऐसे हो गया। तो प्रभु सुख में दुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो। आज नहीं हो पाया, उसके पीछे भी कोई राज है। इससे अच्छा ये कष्ट हमारे शरीर में आया, इससे भी एक सीख है। प्रभु आपने हमें समय दिया कि बैठ के आपका जप कर ले। तो ऐसे सोच के अगर ये भावना लेके करोगे तो जरूर वो अच्छा ही करेगा, डेफिनेटली शक्ति मिलेगा। माय गॉड ब्लेस यू। दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो एक अभी भजन से पहले मैं बता दूं कि भजन के बाद तब हम वो करेंगे मेरे ख्याल से स्वामी जी, जो हाँ टाइम आज कम है लेकिन कुछ ऐसे तो हम देर से शुरू किए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यजमान बताएंगे कि कुछ लोग थोड़ा यहाँ से गद्दी पर से जानना चाहते हैं कि हम माला कैसे फेरे, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वो हमको रिक्वेस्ट आया है, तो मैं ना नहीं कर सकती हूँ। आप अगर कुछ समय जब दोगे भजन के बाद तो हम जरूर सिखा देंगे। ये गुरु दीक्षा नहीं होगा, आप समझ ले कि गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा कल हम बता दिए थे, नियम है। इफ यू वांट गुरु दीक्षा यू हैव टू अप्रोच, humbly approach that I'm ready, and if you are not ready don't approach. But if you want blessings कि हम करना चाहते हैं अभी होता नहीं है, you can receive that blessings some other time. You might find another guru, somebody, तब वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप मत सोचना ये गुरु दीक्षा है, सिर्फ आप, कई लोग यहाँ गुरु है आपके पास, कोई उल्लंघन नहीं, सिर्फ मंत्र अपना गुरु का करना। लेकिन जो रिक्वेस्ट है कि कैसे माला किया जाता है, कई लोग गलत रूप से करते हैं, तो हम यहाँ से दिखा देंगे। फिर सनातन सेंटा में भी कुछ समय आप निर्मला जी से बात करिए, वो बताएंगे क्या समय। तो थोड़ा सा पहले प्रोग्राम से पहले हम मिल के वहाँ पर, और जो जानना चाहेंगे फिर से 1 to 1 नहीं होगा, ग्रुप होगा, और मैं हाथ पकड़ा के भी दिखा सकूंगी कि कैसे। और कुछ भाईजन अगर चाहेंगे तो स्वामी जी के साथ कर सकते हैं, और कम लोग होंगे तो हम साथ में दिखा सकते हैं। तो एक भजन, हाँ छोटा से, कुछ और ज्यादा नहीं करना, ठीक है, भजन हो जाए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास करके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हाँ तुम्हारे महल के
जब प्रभु श्री कृष्ण जी ये सुनते हैं कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, तो क्या होता है उस समय? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो क्या होता है जब प्रभु कृष्ण जी सुदामा से मिलते हैं तो क्या हाल होता है? जब बचपन के मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। तो क्या कहते हैं सुदामा से प्रभु श्री कृष्ण जी? न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलो वृंदावन के भाग्य बिहारी लाल जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत भाविक, हाँ। सबके हृदय को छू दिया, कितना आनंद। हरिओम बेटा, ऐसा ही माँ सरस्वती आप सबको शक्ति देती रहे, ऐसे ही भजनों से सबका हृदय मोहित करते रहे। हरिओम। तो इसका रिकैप आप सब जानते हो, क्यों सुदामा जी इतना गरीब थे, राइट? तो ज्यादा नहीं बोलना है, बट आज हृदय खोल के सुदामा की तरह भगवान के पास पहुंच जाओ। गरीब आ गया, हाँ, लेकिन क्या प्रेम से, प्यार से, उनके भक्ति से। ऐसे लगेगा वो बेचारा लौटने लगा, कुछ नहीं दिया भगवान ने आज मुझे, अब क्या पत्नी को बताऊं, क्या बताऊंगा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो सब कुछ ऐसे ही भगवान देते, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर अगर आप अपना हृदय ओपन अप योर हार्ट्स, दिल खोल के भगवान से ट्रेडिंग मत करना, ये दे दो मैं वो दे दूं, वो नहीं करना, सिर्फ उनके शरणागत, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, उनके पास सब कुछ है,
सब जानते हैं, लेकिन आपको टेस्ट बहुत आएगा, तैयार रहिए, पास करना है टेस्ट। तो थोड़ा समय, तो माला का ज्ञान, माला बहुत पवित्र है, इसको ऐसे वैसे जहां पाए वहां रख दे, ये फैशन भी नहीं है कि मैं पहनूं कि सब देखे मैंने माला पहना है, दिखावा के लिए भी नहीं है। ये दिखावा मतलब कि शो ऑफ करो, हम बहुत पूजा पाठ वाला है तो इतना माला पहना, वो भी नहीं है। माला बहुत पवित्र है, तो इसका नियम होता है, इसीलिए हम ऐसे सबके माला नहीं दे सकते। भाई आपके पास नियम नहीं होगा तो हमको भी दुख लगेगा कि आप सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करते हो। सो just for the benefit of the younger generation who may not understand clearly in Hindi, mala is a very sanctified, purified and a pure, you may call it a prop, that's fine, but you can wear it so many times, we can hide it, even if it's outside, people get the benefit out of it. The more japa you do, the more energized it gets. And if it breaks, you can always repair it. Or you buy another one, replace it. Or you get another one, replace it. It's totally okay. Don't, people, माला टूट गया, अरे भगवान माला टूट गया, अब क्या दुख आएगा, क्यों अशुगुन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ worn out होता है, राइट? हमारा कपड़ा भी फटता है, तो ये धागा है, राइट? धागा पिरो के रखा है। तो ऐसे हम आत्मा, जो आप सब में आत्मा है, जैसे ये माला, ये धागा भीतर है, और एक एक बीज किससे, धागा से जुड़ा हुआ है। ऐसे हम सब प्रेम से बंधे हैं, ऐसे ही हम सब एक है, क्योंकि वो उन्होंने आप सबको, जानवर को भी, कीड़े मकोड़े सबको वही दिया है। तो ऐसे ही माला जैसे देख के तो समझिए कि सब हम सब एक है। तो ये माला तुलसी माँ का है, और ये माला रुद्राक्ष का है। आप लोग जानते हो रुद्राक्ष, भोलेनाथ ने तपस्या किया, आंख बहुत लंबा आंख खोला तो अश्रु बहा, उससे रुद्राक्ष का पेड़ उपजा, और उसी में से ये तो कई मुखी का होता है, तो उसमें भी अलग अलग लाभ होता है। तो ये रुद्राक्ष है, और ये स्फटिक है। कई लोग जानते नहीं कि स्फटिक है क्या। एक समय हम भी तो नहीं जानते थे, लेकिन सीखते हैं ना एक एक नया नया चीज। तो ये स्फटिक का मतलब ये जैसे डायमंड कौल से बनता है ना, तो कई जमाना बीत जाता है तब वो कौल टर्न्स इनटू डायमंड। सेम वे दिस वन in Himalayas, it's being mined. All the snow that falls there after many years, it's there all hard at the rock bottom. So it's being mined by the Indian government. Not others can do that. They have full authority. Only they mine it, and then like the jeweler makes the jewelry. So this sphatic is mined and then turned into the shapes, and they work on it. Swamiji brought some more. They worked so hard on it to make it more shiny. So they work on it, and then they make mala out of it. Hand mala, this. So this is very auspicious also for Devi Ma, Lakshmi Ma. And again, as when I say it's invaluable, in spirituality it has got lots of value, but you by money. When I say invaluable, I don't, for spirituality we don't mean by money, but this is the most expensive, right? And then also Rudraksh. So today I will show you that this part of the, so Rudraksh is mainly very auspicious and loving. Lord Shiva loves it. Ganesha, Ma also,
but this can be used for any mantra, Rudraksh. Whereas Tulsi, Narayan, Ram, Krishna, Mata भी लेती है. तो it's not about you can't do other mantras. It's about what they prefer. जैसे बोलते गणेश जी को तुलसी में चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ाओ? क्योंकि उनका आपस में कुछ हुआ था ना, तो श्राप वगैरह का बात. तो एक और एक है, हाँ ये वाला जो बिटिया के, हाँ ये चंदन का माला है, वो ये है. अच्छा ठीक है, I'll use yours. No, I'll use yours. So I'll do it. I will do it so you can, आप धारण कर सकते हैं. मैं ये यूज करके करूँगा, ठीक है? तो आप धारण फिर करना इसको. तो ये चंदन का माला, इसको बोलते हैं रक्त चंदन. रक्त चंदन means it's red. There are yellow chandan also, right? That one smells more. This one doesn't smell much, but still it's chandan. So its color is originally it's red, and don't get cheated by some sellers because some are fake also. So this, when you put in water, if it's real, it will sink. Rudraksh also. If you put in water, it will sink. Whereas the unreal one will float. So that's the test. And sphatic, you can be very easily fooled that it's made of plastic or it's made of some other glass. So then what happens, this is not glass, this is sphatic. So the test is at night, or not at night, in darkness, you rub, you will see sparks. You will see sparks coming out, so that is real. So Chandan is also very lovingly accepted by Lord Krishna and Ram, so it's all auspicious. But if you don't have any Chandan, any Rudraksh, if it's a wooden one, it's still good. If you don't have mala, use your hand, right? The counting, like this, each one, and then you keep your count. If you don't have another way is take out like a chickpea या कुछ ऐसे 108 निकाल लो, एक मंत्र एक घसका दो, एक मंत्र एक घसका दो, एक मंत्र एक घसका दो. That can be also. So that is why so many times we say it's like a prop. But when you, so many people say don't wear it. No, my Gurudev, we asked it. Why not? It's so energized. Wear it. But there's a rule. You can't let your mala go below your navel. Okay? हम यहाँ से नीचे वाला चक्रस को अपवित्र मानते हैं क्योंकि दुनियावी मामला में ले जाता है, डाउनग्रेडिंग. तो यहाँ से ऊपर हृदय कंठ यहाँ ऊपर, तो वो एक अलग चक्रस की बात करें तो अलग. सो ये एक नियम है. और जब हम कई नॉन वेज भी है तो इसको अच्छा से मानता दे, वो खान पान करना हो तो उतार दे. पहला बात तो कोशिश कीजिए नहीं खाने को. और अगर खाना नहीं छूटता है तो प्रभु से मांगिए कि ये हो जाए, वो जरूर शक्ति देंगे. तो जब उसको पवित्र उस तरीका से रखना. और जब स्त्री के साथ सोना हो या पुरुष के साथ अपना हस्बैंड, उस समय रात्रि को धारण नहीं करना क्योंकि उसको अपवित्र भी माना जाता है. और जब बच्चा पैदा करना है उसी समय जो होता है तो वो अलग बात है. लेकिन जो हम बोलते हैं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ क्या है? That doesn't mean go to jungles. 50 से ऊपर बोलते हैं वानप्रस्थ. अभी तो 40 होने लगा है, right? वानप्रस्थ, because age has, before it was 100, that's why 25, 50, 75. So Vanaprasth does not mean going to the jungles. In your own home, separate the two bodies. No more sexual pleasure. I'm using the word itself. You have to slowly reduce that because that takes you to the worldly process. भक्ति कम होता है उसके कारण. तो because ध्यान वहाँ चला जाता ना, तो दिन में वही सब ध्यान आता रहता है. तो उसको वानप्रस्थ के मतलब उस समय 50 से ओवर हो जाओ तो धीरे 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 कम करके
प्रेम यहाँ निष्काम प्यार प्रेम वही रखिए, लेकिन वो शारीरिक संबंध से हटिए। वो वानप्रस्थ है। जंगल में जाना वानप्रस्थ नहीं है कि घर का खाना पानी बंद करा दो, नौकरी नहीं करना, मुझे जंगल जाना नहीं, वहाँ भी। हाँ, तो माला ये मेरू है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। नियम नहीं बताएंगे स्वामी जी तो फिर गलती होगा तो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगा, तो इसीलिए आई हैव टू टेल यू नियम। ये मेरू है, दैट मीन्स द माउंटेन और योर गुरु और योर भगवान जी। So when we do mala, we're not going to go around it. You're not going to cross over it. तो ये इसके बाद जो पहला बीज है, this is your first bead. So you do your first mantra with the first bead, but how do you hold it? This is Bhagwan Ji, this is your ego, this is your sattva, this is your rajas, and this is your tamas. We don't want tamas. Tamas is inertia. We don't want tamas to touch God. We don't want ego to touch God. Keep your ego away. Keep your dullness and inertia and other modes away. So these three, put it together. बिना रजस के तो माला होगा ही नहीं. But how much rajas you need? Action. Rajas means action. How much action you need? Pure actions, all allowed. But impure, no. Reduce that impure. So sattva is the highest. Even the finger is the longest, right? So sattva is the most that should be there when you do mala. Sattva by thought, word, and action. So these three, you put it, test it now. You can put it together like this, right? So when you put it together, remove your thumb, and then you put your mala like this. So hold your mala like this, and then you bring it together. So now it's closed, right? You do this mala on, because at the beginning it might start falling off. So when you hold like this, it's not going to fall off on the floor. And then the next part, you do your fingers like this, in this Abhay Mudra, and bring it here at your heart level. एक गौमुख भी होता है, वो झोली होता है जो लोग उसके अंदर माला रख के माला करते रहते हैं. ये उंगली उसमें फंसा रहता है कि टच ना हो. So now you bring it at your heart level. Your mala is long, right? It's easy to, when it's in your neck, it does not touch bottom, but when you are here, it starts touching. So this is very important that you do not let it touch your lower extremities. So hold it here at the heart level and let it rest here in your palm, and then with this, your tall finger touch the top level of the first bead, touch it and pull it towards yourself and chant your first mantra. Second mantra, pull it to yourself. Third mantra, pull it to yourself. Fourth one is fourth mantra, pull it to yourself. Go slow. Then you will miss the beats. Until you become very perfect, then you can go faster, but I don't recommend going faster. I recommend that you can do only one mala, that's fine, but go slow with deep love and shraddha. And today I will chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, because Bhagavatam and because I have Chandan Mala, and this will touch and become one, your heart with the Lord's heart. कन्हैया को पुकारिए ध्यान लगा के. अब माला करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुवे नमः. अपने अपने गुरु को याद करके, उनको आत्मसमर्पण करके और माला शुरू कीजिए with the भावना that today, oh Lord,
come and bless. May there be no obstacles, Ganesh ji, no obstacles. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we won't complete, time नहीं है, हम मंत्र से हवन करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. But then it's important now to show you, once you keep going, and you keep going, when you come to the last bead, okay, this one is not the last bead. This is the Meru. This is the 109th bead. So this mala has actually 109, but the 9, this one is not counted into the mala, only 108. So 1 plus 8 is 9. 9 is the constant number. So when you come to the last bead, you do not cross. At the very beginning, I said we do not cross because this is your Guru, this is Bhagwanji, this is the Meru mountain. You do not go beyond that. समुद्र मंथन हुआ था ना, तो वो बिगाड़ दोगे तो फिर डूब जाएगा. तो यहाँ से मैं का U-turn. Don't go this way. Go from the last bead. Touch that. You are already touching it. Be cautious. And now you did U-turn, and this one becomes your first bead. And then you do your second round. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, when you finish this one, if you pledge to say, I want to do 3 mala, then you go around again and then come here. Last one, you turn around. And then, smaran karke, this becomes your mala. You can, if you are vegetarian, if you are pure, you can wear it also, because this mala has that energy and it will be with you. And for ladies, sorry भाईजान, मुझे ये words use करना है कि if you are having your monthly cycle, if you are having your menses or period, don't think that now is the day I'm not going to do mala. वो कोई छूत नहीं है, वो भगवान का दिया छूत है जब आप मांस खाते हो. I have to say it. I'm sorry. संत का काम है बताना और उस पर चलना आपका काम है. मांस खा के करोगे वो सबसे बड़ा गलत है. लेकिन बहुत बोलते छूत है, छूना मत. क्या छूत है? माँ तो माँ हमारे गुरुदेव बता, इट्स एन इंसल्ट टू गॉडेस. और मैं तेज से बोलती हूँ, इट्स एन इंसल्ट टू गॉडेस व्हेन दैट इज नेचुरल. भगवान का दिया हुआ वस्तु है, उसको हम धिक्कारते. बच्चा पैदा हुआ बोलते छूत हो गया. कहां से छूत हुआ? कहां से छूत हुआ? शरीर में रक्त बहता तो छूत नहीं है. वो बच्चा अंदर है, छूत नहीं है. जैसे बाहर आया बच्चा छूत हो गया? नहीं. आधा रिलीजन्स में, गुरुद्वारा में बच्चा ले जाके सबसे पहले अस्पताल से आया, सबसे पहले आसन पर. तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि शरीर वही तत्व से बना 5, मनुष्य का, आदमी का, स्त्री का. सो ये मत, गलती मत कीजिए. You don't stop even one day. Do your mala every day, even if you have to do 1 mala. Do it. Even if you having that or not having that. So
आई एम सॉरी, आई हैव टू बी हार्श ऑन दिस। मैंने नहीं बोला, ऊपर वाला ने बुलाया है, इसीलिए थोड़ा तेज आवाज हुआ, क्योंकि स्ट्रोंग से नहीं बोलेंगे तो उसका पालन नहीं होगा। माँ बाप हमको डांट पड़ाते हैं कि जोर से बोल के, क्योंकि धीरे से सुनाई नहीं देता ना। तो ऐसे अब आप, मैंने तो बोल दिया, प्रभु ने बुला दिए, मैं बांसुरी हूँ, बोल दिया, आगे आपका धर्म जो बने, ठीक है। एंड और कोई क्वेश्चन है माला के ऊपर? I may have missed other things, but most important things I have told. जी हाँ, सही हो गया। हाँ? हम असली बात है बता दिया, उतना काफी बहुत सुंदर। कैसे हाँ। इस्तेमाल करना है। Thank you very much. और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछ लेना। आजा बेटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। कभी कभी लोग उल्टा ऐसे जाते हैं ना, उसे ऐसे नहीं, हमेशा अपना तरफ खींचना चाहिए। गलत, ये विधि सही है। हमारा एक YouTube और में जैसे वीडियो कि भी आप पकड़ा है, आपका सही जगह नहीं है ना, आदत पड़ ना गई। धूरी से नीचे नहीं जाना चाहिए। आदत पड़ गई, कभी कभी लोग भूल नहीं, जाते हैं। तो वही आदत तो छुड़ाना है, इसीलिए संत जोर से बोलते हैं कभी कभी, कोई आगे बात उतारते के। नहीं है, जब लोग क्या आई एम करते हैं। सॉरी, ठीक है। बिकॉज आंख पड़ गया तो मेरा काम है बताना। खराब हाँ। छक्का मार दिया ना। ठीक, हाँ। चलिए समय का बहुत अभाव है, अभी यज्ञ भी होगा और इसमें भी काफी हमने समय निकाला, लेकिन आवश्यक है, इसीलिए स्वामी जी को प्रेरणा हुआ। तो चलिए भगवान का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हमारा दंडवत साष्टांग प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, स्वामी शिवानंद जी महाराज को, व्यास जी को, सुखदेव जी को, महर्षि परीक्षित जी को, जिनकी कृपा से ये भागवत हम संपन्न किए हैं, इन सब की ऋषियों मुनियों की, सब ऋषियों मुनियों को, सब विश्व के धर्मों को, और आप सब पधारे हुए देवी देवताओं के हृदय को प्रणाम प्रणाम। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to our Param Guruji Shivanand Ji Maharaj, to Sage Vyasa, Shukadeva, Parikshit, all of these sages and saints and all religions of the world, we prostrate. Sabka Kalyan. We thank the Yajmans for their extensive, tireless effort. कितना देर से अथक प्रयास चल रहा था और आज वो घड़ी भी आ गई है जब ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बहुत भारी पुण्य है ये, अब ये हमारे आजीवन आपके हृदय में रहेगा जिन जिन ने सुना है, और कभी और कहीं और स्फुरना होगी, कोई और सप्ताह परायण रखेगा, तो ये यज्ञ है, यज्ञ चलते रहना चाहिए। जैसे दीपक से दीपक जलता है, हम इनके विद्या जी के और रबीन जी के घर में किए, तो ये इन यजमानों ने आके सुना और इनके हृदय में वो दीपक जल गया। कब प्रज्वलित हो उसमें देर लग सकता है, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, 4 साल, लेकिन द फ्लेम इज गोइंग ऑन इनसाइड। तो ऐसे ही ये जो हमारा शिक्षा का पद्धति है थोड़ा अनकन्वेंशनल है, मे बी ऑल ऑफ यू मे नॉट एग्री और लाइक इट, बट इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, हमारे हृदय से निकलता है और ईश्वर और गुरु की शक्ति से निकलता है। हम ना तो धन के पीछे भागते हैं, ना कुछ बेचते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं। हमारा काम है केवल ज्ञान बांटना, वो भी निष्काम भाव से।
तो इसीलिए वो शक्ति है तो है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। तो भगवान कृष्ण भी देखो कितना बड़ा बड़ा, कल हम गोवर्धन पर्वत का बात की, कितना बड़ा परिवर्तन कर दिए, जो पूर्वजों से चला आ रहा है उसको चेंज करके बोला काहे इंद्र का पूजा करते हो। So time has come to question these things. Some of the unconventional things that Swamiji talked about are deep. We should think. Men are also impure, just like women. हम क्या नहीं है, शुद्ध थोड़ा ही है। तो लेकिन हमको जब हम शुद्धिकरण करते हैं, इसीलिए पवित्र पवित्र वा का मंत्र पंडित जी सबसे पहले वही मंत्र रहता है, लेट्स प्यूरिफाई एवरीथिंग। बट इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल, यू हैव टू मीन इट। अंदर से उसका आनंद हम उसको अनुभूति करें। तो कल हमने रिकैप के हिसाब से क्या किया, बहुत भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का केवल वर्णन ही कर पाए, और मुख्य रूप से हमने गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया, भगवान की लीला का, वर्षा का खूब परिक्रमा किए, और फिर आज वर्षा से भगवान ने हमारा भी स्वागत किया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये छोटी बातें नहीं हैं, इनके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य हैं। भागवतम के अंदर भगवान विद्यमान रहते हैं, ही इज देयर, he is also there in your heart, but we can only see him when we purify, जब हमारा शुद्धता का डिग्री बढ़ता जाता है। इसीलिए बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट धर्म। बिकॉज सब में हम अपने आप को देखें, सब में भगवान को देखें, तो कौन किसको मारे, कौन किसको खाए। तो धीरे धीरे धीरे, बट देयर इज नो प्रेशर, यू विल बी लेड बाय योर ओन इनर कॉन्शियंस। आपकी अपनी आत्मा आपको धीरे धीरे गाइड करेगी, क्योंकि उसी में भी भगवान का ही वास है। तो फिर उसके बाद हमने इसका गूढ़ अर्थ भी पकड़ा, और खूब परिक्रमा करके सबने उसका पुण्य कमाया। और कितना सुंदर, पहले 2 दिन पहले कृष्ण का जन्म दिवस हमने मनाया, और फिर ये किया। तो आज क्या है, अंतिम दिवस है, मेरे ख्याल कुछ देर 11:20 तक हम शायद जाएंगे, समय का बहुत ही अभाव हो गया। लेकिन आपने अब देखा होगा क्यों हम बोलते थे कि 3 घंटे 3.5 घंटे की आवश्यकता है। और अब हम अगली बारी जो भी भागवतम करेगा, आप कई लोग बहुत शुद्ध हैं, कई लोगों ने हमें आके बोला कि स्वामी जी ये तो अगर 2 घंटे और भी चले तो कितना अच्छा है। Some of you have commented। तो अगली बारी उन्हीं को बुलाओ जो घड़ी नहीं देखें। सच में, क्योंकि जो घड़ी देखता रहेगा उसका कल्याण होने के वो पात्र ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो पात्र नहीं है, क्योंकि वो तो भागने के चक्कर में है, या खाना खाने के चक्कर में, या कुछ बन रहा है वहां पे, हिल रहा है अंदर कुछ। तो उसके चक्कर में तुम पंडितों को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को तुम हरि करवा रहे हो। सोचो, अरे भाई कुछ सोचो, कहाँ अमेरिका से हम आए, कहाँ से इतना तपस्या हुआ, कहाँ से हम ये करेंगे, और तुम घड़ी को ही देखते रह गए। ज्ञान तो पकड़ा नहीं कभी, है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये शक्ति जब रहती है वहां से आता है। क्यों? क्योंकि निडर कौन होता है? जिसको किसी से भय नहीं है, जिसको कुछ चाहिए नहीं। What do we want? We only want God, and we want you also to come with us। जैसे एक इंजन के साथ कितना बोगी चिपक जाता है, and then they all go to the same destination। भगवान राम जब साकेत गए थे, सबको साथ ले गए। कौन कौन आना चाहता है? चलो सशरीर। तो ऐसा शक्ति है। अभी क्या हुआ? सबसे बड़ा प्रणाम बोलिए श्री भगवान परीक्षित की जय। क्योंकि अगर परीक्षित नहीं होते, सांप नहीं डसता, इतना बड़ा कष्ट नहीं आता, तो वो अनशन करके ये भागवत कथा का उपज कैसे होता? हाउ वुड इट हैव कम? और कैसे सुखदेव जी, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आ गए। तो भगवान परीक्षित के बड़े बड़े गूढ़ प्रश्न हैं, और कैसे सृष्टि की क्रिएशन हुई, कैसे भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। शुरू में आपको बताया था कि भगवान वेद व्यास जी ने जब ये लिखा, ही रोट इट थ्रू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तब वो महाभारत हो चुका था, गीता का वो ग्रंथ उसके अंदर आ चुका था, व्यास वेदस का विभाजन हो चुका था, पुराणास लिख चुके थे, ब्रह्म सूत्र लिख दिए। उसके बाद ये उनका आखिरी वर्क है। Just like a pianist who has worked, or a musician who has worked all his life, and now he is at the ripe stage।
तो वो आंख बंद करके भी उनको एक एक सुर का पहचान हो जाता है। जहां पर वो जाते हैं रस ही रस बरसता है। इस तरीके से ही व्यास जी ने भी ये रस बरसाया है, भक्ति का रस, भक्ति और ज्ञान और उपनिषदों का रस। दैट इज व्हाई भागवत इज सो डियर टू अस। बट भगवत गीता, सेम लॉर्ड कृष्ण, which we will be doing 15, 16, 17 in the सनातन मंदिर। I think बहुत हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा आना कुछ सार्थक होगा। कुछ हम बच्चों से भी मिलना चाहेंगे जो इस शरीर से बन सके। जो भी ज्ञान आप हमसे लेना चाहें आप ले सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस इसके बाद हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ज्ञान वही है जो हमारे हृदय में समाए। वरना तो कथा सुन के घर चले ही जाते हैं, उससे क्या फायदा। We have to implement। तो यहाँ पर भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण आदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। मतलब ऊंचे श्रोता हैं, घड़ी नहीं देख रहे हैं। 7 दिन बैठ गए हैं कि मैं ना जल पीऊंगा ना भोजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरे प्राण यहाँ से नहीं निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? सांप के डसने से निकलेंगे। तो कौन बड़ा बात है, कितने तो निकल चुके हैं और निकलते रहेंगे अगर मुक्त नहीं हुए तो उनको ये बात था कि मुक्ति चाहिए। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों में तनिक और पास खिसक के आए और अंजलि बांधकर उनसे ये प्रार्थना करने लगे। किनसे? अपने गुरु जी से। कौन से गुरु? 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज। ये चित्र है इनका, वहीं से आया जहाँ ये कथा कही गई थी। सुखदेव जी महाराज हैं ये। तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। यू आर टोटली फिल्ड विद कंपैशन। कितना कृपा। अभी हम कल भी ये बात की है, हमेशा यही बात करते हैं कि हम गुरु को क्या देंगे, क्या दे सकते हैं जो हमारा कल्याण कर देते हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप की लीलाओं का वर्णन किया है। O Guruji, O Shukdev ji, you have given me all the nectar, all the beauty, all the glory, all the bhakti through Lord Krishna's glory